फलावीज भाई काई कबीले में होते हैं और इस दफा सब सच सामने आ चुका होता है, उसी लिए अपना चेहरा इस दफा नहीं छुपाते। फलावीज भाई अपने घोड़े को बांध रहे होते हैं। यकीद बे फलावीज भाई को ढूंढते हुए वहां पहुंच जाते हैं। फलावीज भाई कहते हैं, मैं जानता था कि आप यहाँ जरूर आएंगे। लगता है सोबूत में पड़ने वाली मार से सरदार ज़ादे की अकल ठिकाने नहीं आई। मेरा पीछा कर रहे हैं। हाँ, यकीद बे कहते हैं, आए, अपना नामुकम्मल हिसाब चकता कर लेते हैं। और फलावीज भाई को एक मुक्का मारते हैं। फिर फलावीज भाई यकीद बे को मुक्का वापस दे देते हैं। दोनों आपस में लड़ रहे होते हैं कि फातिमा वहां आ जाती हैं और बोलती हैं, फलावीज भाई उसी वक्त यकीद बे को छोड़ देते हैं, क्योंकि वो फातिमा के अलावा किसी से नहीं डरते। ये सब मैसनी खातून दूर से देख रही होती हैं। कोई ऐसा फसाद या राज नहीं जो मैसनी खातून से छुपा रह सके। खैर, फातिमा कहती हैं, ये कैसी जुरात है, आप क्या कर रहे हैं? आपने काई कबीले में एक सरदार ज़ादे पर हाथ उठाने की जुरात कैसे की? और तो और वो मेरे मंगेतर भी हैं। यकीद बेशाक होकर फातिमा की तरफ देखते हैं, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि फातिमा मान जाएंगी। फलावीज भाई शाक हो जाते हैं और उनकी आंखों में दर्द साफ नजर आने लगता है। उनका दिल तो जैसे वहीं थम गया हो और मुंह से अल्फाज निकलते निकलते रह जाते हैं। दूर से ये सब मैसनी खातून भी सुन रही होती हैं और वो कहती हैं, फातिमा बेवकूफ आशिक। ये सब कहते हुए उनकी आंखों में खुद भी आंसू आ जाते हैं, क्योंकि चाहे वो नाराज हैं फलावीज भाई से, लेकिन वो उनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं। बस खुद को तसल्ली दे रही होती हैं कि वो फलावीज भाई के बगैर रह सकती हैं। फलावीज भाई फातिमा का नाम लेते हैं। फातिमा उनकी बात काटते हुए कहती हैं, खामोश। फलावीज भाई को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं होती कि फातिमा उनके साथ ये सब करेंगी। उनकी वजह से इस इंसान से शादी के लिए रजामंदी दे देंगी, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। फातिमा कहती हैं, आप सरदार औरहान के मेहमान हैं। अगर आप मरना नहीं चाहते तो अपनी हद में रहें। अब दफा हो जाएं मेरी नजरों से। मेरे से फलावीज भाई का ये हाल नहीं देखा जाता। फातिमा को इतना भी सख्त रदमल नहीं देना चाहिए था। वो तो प्यार करती हैं उनसे, तो प्यार करने वालों को ऐसे नहीं तोड़ा जाता। खैर, फलावीज भाई फातिमा को उम्मीद भरी और दर्द भरी नजरों से देखते हैं, लेकिन फातिमा फिर भी उन पर तरस नहीं खाती। लेकिन फातिमा की आंखों में भी आंसू साफ नजर आ रहे होते हैं। यकीद बे फातिमा को रोकते हैं। दूर से गौंचा भी ये सब देख रही होती हैं। यकीद बे कहते हैं, क्या मैंने दुरुस्त सुना? क्या आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हैं? फातिमा पहले तो कुछ नहीं बोलते, फिर फलावीज भाई की तरफ देखती हैं। फलावीज भाई इन्हें ही देख रहे होते हैं, उम्मीद भरी नजरों से कि शायद फातिमा यकीद को इनकार कर देंगी। लेकिन फातिमा कहती हैं, मैं राजी हूँ। फलावीज भाई ये सुन लेते हैं और शायद जो एक उम्मीद बची थी वो भी खत्म हो जाती है। फातिमा कहती हैं, यकीद बे, आप अपने वालिदैन से बात करें। फातिमा वहाँ से चली जाती हैं। फातिमा की आंखों में भी दर्द और दिख होता है। वो जो कर रही होती हैं वो करना नहीं चाहती। फलावीज भाई भी वहाँ से चले जाते हैं। मैसनी खातून ये सब देखकर बस मजे ले रही होती हैं। गौंचा ने भी फातिमा और यकीद बे की गुफ्तगू सुन ली होती है। वो हैरान हो जाती हैं कि फातिमा ने यकीद बे को हाँ कैसे कर दी। मुझे ऐसा लगता है कि ये सब फातिमा ने सिर्फ वक्ती गुस्से की वजह से किया है, लेकिन फिर वो फलावीज भाई की मोहब्बत को समझ जाएंगी और इन्हें अपना लेंगी। अल्लाह हाफिज।